फिफ्थ क्वेश्चन, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल लिया वुडन ब्लॉक में से, और जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो निकाला है उसका डायमीटर L जो है वो क्या बन जाएगा, एज ऑफ क्यूब, क्यूब की एज के बराबर, क्यूब की जो साइड है उसके इक्वल। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का आपने एरिया बताना है। जो डिप्रेशन जो उसमें से निकाला है, आप ये कहते खोद के निकाला या किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से उस वुडन ब्लॉक में से एक हेमिस्फीयर निकाल लिया अंदर से, और उस हेमिस्फीयर का डायमीटर L है, तो उससे जो ये जो सॉलिड बनेगा उसका आपने सरफेस एरिया बताना है। मैं कुछ कोशिश करता हूँ फिगर बनाने की, कुछ इस ढंग से फिगर। ये अगर आपने फोर्थ क्वेश्चन कर लिया है तो ये बड़ा इजीली कर पाएंगे आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ के जैसा ही है ये, सपोज कीजिए मैं बना रहा हूँ आपका यहाँ पे क्यूब बना रहा हूँ कुछ ऐसे, इस ढंग से कुछ क्यूब बना दिया मैंने, कोशिश की है। अब इसमें से अंदर से खोद के अंदर से, अंदर की तरफ से, अंदर से एक क्या निकाल लिया है, हेमिस्फीयर निकाल लिया है अंदर से। अब ऊपर से तो सर्कल ही दिखेगा, जब अंदर से खोद के निकालेंगे तो, अंदर से निकालेंगे तो ऐसे दिखेगा। और ये कहाँ तक जाएगा, ये नीचे इसकी तली तक टच करेगा भी, तली तक यहाँ तक जाएगा, एक्चुअल में नीचे तक जाएगा। ये फिगर सही से नहीं बन पाए, नीचे तक जाएगा ऐसे, ये यहाँ तक जाएगा नीचे तक। तो ये जो साइड है ये, और यहाँ नीचे तक आएगा तो क्या होगा, L के बराबर होगा। एक्चुअल में यहाँ से दिख रहा है इसलिए लंबा दिख रहा है तो इतना ये, तो इस ये L इसका डायमीटर है, और इसका डायमीटर इस क्यूबिकल ब्लॉक के एज के इक्वल है, क्यूबिकल ब्लॉक के एज के इक्वल है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था कि साइड क्या होगी क्यूब की, तो साइड ऑफ क्यूब, फिगर मेरे ख्याल से क्लियर है। ये आपका क्यूब है, क्यूब में से अंदर से खोद के निकाल लिया एक हेमिस्फीयर, तो उस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर L दे रखा है तो वही क्यूब की साइड हो जाएगी। और क्योंकि हेमिस्फीयर है तो बिल्कुल नीचे तक जाएगा, यहाँ तक आएगा, टच करेगा। ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो बिल्कुल खाली हो ही जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ ये एरिया दिखेगा जिसको आपको निकालना है। एरिया क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं ऊपर से, तो फ्रंट से ऊपर, टॉप से देखेंगे तो ये दिखेगा। और ये वाला नया एरिया बन जाएगा, यहाँ से ये जो बनेगा नया एरिया हो जाएगा, तो दिखेगा। अंदर से हाथ डाल के देखेंगे ना, इसके अंदर डिप्रेशन कर दिया, अगर आप उसके अंदर हाथ लेके जाएंगे तो हेमिस्फीयर की फॉर्म है वो, तो क्या होगा देखिए। पहले तो लिखते हैं जो आपकी साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, किसके इक्वल आपका, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, कितना L, और रेडियस क्या होगा फिर हेमिस्फीयर का भाई, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, L/2। और इस टोटल जो पूरा जो ये आपका सॉलिड बनेगा उसका एरिया फिर कैसे निकालेंगे हम, देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसके निकालने के बाद सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, अब ये वाली जगह तो रही नहीं ना, माइनस एरिया ऑफ सर्कल जो ऊपर से कट के निकल गया बाहर।
अब एरिया ऑफ क्यूब फार्मूला 6a स्क्वायर, साइड एमिस्फीयर का 2πr स्क्वायर और सर्कल का πr स्क्वायर। 6a स्क्वायर 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर जाएगा, आपका रह जाएगा πr स्क्वायर। साइड कितनी है, a, l है, l इंटू एल प्लस πr, r क्या आपका l/2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर बाई 4, और दोनों में से एल स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस पाई बाई 4, ये कह दें 6 प्लस पाई बाई 4 इंटू एल स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और इस ढंग से आपका ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट।